हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मिस डीमन एक्सप्लेनेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन कि आप लोगों ने मेरी इस चैनल की पहली वीडियो पे इतना बढ़िया रिस्पांस दिखाया एंड आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। तो हम लोगों ने ये चीज अनाउंस करी थी कि अब इस चैनल पे हम लोग रेगुलरली वन पीस का भी कंटेंट डालेंगे एंड आपको महीने में वन पीस की एटलीस्ट एक वीडियो तो मिलेगी ही मिलेगी, और अगर डिमांड और रिस्पॉन्स बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहा तो हम लोग 2 वीडियोस भी डाल सकते हैं। और उसी के रिगार्डिंग हम लोगों ने एक पोल डाला था जिसके अंदर हमने आपको 4 ऑप्शंस दिए थे एंड मेजॉरिटी ऑफ द लोगों ने चूज किया है अ टॉप 10 वीडियो। और टाइटल और थंबनेल को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये एक टॉप 10 वीडियो है। एंड काफी लोग कंफ्यूज भी हो गए थे कि हम लोग वन पीस के जो एपिसोड्स हैं उनको एक्सप्लेन करने वाले हैं, बट ये चीज तो हम चाह के भी नहीं कर सकते क्योंकि वन पीस जो है उसके अंदर 950 प्लस एपिसोड्स हैं अभी तक, तो एपिसोड्स एक्सप्लेनेशन प्रैक्टिकल नहीं है। हम लोग वन पीस के वर्ल्ड में जितने भी एलिमेंट्स हैं जो थ्योरीज हो सकती हैं उससे रिलेटेड या फिर टॉप 10 लाइक वीडियोस बनाएंगे। वेल ऑनेस्टली जब मैंने वन पीस देखना स्टार्ट किया था तब मुझे लगा था कि वन पीस के यूनिवर्स में डेविल फ्रूट्स ही एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। एंड जिस तरीके से हमारे प्रोटैगनिस्ट का डेविल फ्रूट है गम गम फ्रूट, वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है एंड उसके अंदर से टेक्निक्स निकालना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। और अगर हमें सेम की सेम टेक्निक्स बार बार देखने को मिलेंगी तो वो चीज बोरिंग भी हो सकती है। लेकिन इस चीज में वन पीस ने मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से गलत प्रूफ कर दिया था। एंड जैसे ही हाकी इंट्रोड्यूस हुई, जितने भी लूफी के पास मूव्स थे वो और ज्यादा मल्टीप्लाई होते चले गए, और इसी के चलते हमने इस सीरीज के अंदर लूफी के बहुत सारे मूव्स देखे। और इस चीज के लिए मैं इचिरो ओडा को बहुत महान मानता हूँ कि इतने सिंपल डेविल फ्रूट से इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स अटैक्स भी निकाले गए हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लूफी के फिनिशिंग मूव्स। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ मंकी डी लूफीज टॉप 10 फिनिशिंग मूव्स। Trapped in a nightmare, in my mind everything that I might fear, and I fight to get by, get my mind clear. Everything's picking sides and I'm right here. I'm running from things that I've done in my past, hoping to become someone that can last. Get out of my way, I'm on the attack, got something to say and I'm not holding back. Don't be a little bitch in my way, I'll say it to your face, I'll say it to myself, then I'll put you in your place. And this world is my right, I kill without a trace, give a fuck what you say, cause it'll go my way. Make a buck for the pain, not enough, I'm insane. Wanna leave a stain on this world, on your brain, you won't ever be the same. Grab the wheel, grab the reins, gotta talk to yourself, scare away all the pain. नंबर 10 पे आता है गोमो गोमोनो ओगन राइफल। ये मूव लूफी ने यूज किया था इन द स्काइपिया आर्क अगेंस्ट एनएल, जो कि गॉड ऑफ स्काइपिया था। हमने स्काइपिया आर्क के अंदर देखा था कि एनएल जो है वो कितना ज्यादा पावरफुल है और बाकी जितने भी लोग हैं लूफी के अलावा उनके सामने एनएल ऑलमोस्ट इनविंसिबल था। और लूफी के पास ये एडवांटेज था कि वो एक रबर का मैन है, तो फिर एनएल के जो मैक्सिमम अटैक्स थे जिसके अंदर लाइटनिंग इन्वॉल्व है वो लूफी पे काम ही नहीं करे। लेकिन हमने ये देखा था कि एनएल जो है वो इटसेल्फ लाइटनिंग है, तो उसके मूवमेंट्स और उसके अटैक्स बहुत ही ज्यादा स्पीड से होते थे। लेकिन जब लूफी अपना फाइनल ब्लो देने वाला होता है एनएल को, उसके हाथ में एक जायंट गोल्डन बॉल होती है एंड वो अपने आर्म्स को इस तरीके से ट्विस्ट करता है कि उसकी स्पीड जो है वो इतनी ज्यादा फास्ट हो जाती है कि एनएल उस पर रिएक्ट ही नहीं कर पाता। यानी कि इतनी फास्ट होने के बाद भी एनएल उस चीज को डॉज करने में अनसक्सेसफुल हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स जो जायंट गोल्डन बॉल होती है उसके वजह से इम्पैक्ट दुगना हो जाता है एंड इसी के साथ लूफी जो है वो एनएल को हरा देता है। नंबर 9 पे आता है गोमो गोमोनो जायंट जेट शेल। लूफी ने ये टेक्निक यूज करी थी थ्रिलर बार्क में अगेंस्ट गेको मोरिया और उसकी पावर थी लोगों की शैडो छीन लेना। वैसे सबसे पहले हमने इस आर्क के अंदर लूफी की एक टेम्पररी पावरफुल फॉर्म देखी थी जो की थी नाइटमेयर लूफी, एंड वो फॉर्म भी काफी पावरफुल थी जिसके अंदर लूफी ने गेको मोरिया को काफी ज्यादा वीकन कर दिया था। लेकिन उस फॉर्म के बाद भी लूफी जब कम्प्लीटली जीत नहीं पाता तब वो अनलीश करता है जायंट जेट शेल टेक्निक, और ये वाली टेक्निक लूफी ने अभी तक सिर्फ एक ही बार यूज करी है। इस फॉर्म के अंदर लूफी ने अपने गियर सेकंड वाले फॉर्म में ही गियर थर्ड को फ्यूज कर दिया था, यानी कि उसके पास अब गियर थर्ड की पावर भी है और गियर सेकंड की स्पीड भी, और वो लिटरली एक कैनन बॉल की तरह होता है। एंड उसी के साथ वो गेको मोरिया को हराने के लिए इस अटैक का यूज करता है एंड दैट इज हाउ लूफी बीट्स गेको मोरिया। नंबर 8 पे आती है गोमो गोमोनो जेट कैथलिंग। ये टेक्निक लूफी ने यूज करी थी एनियस लॉबी आर्क में अगेंस्ट रॉब लुची जो कि CP9 का सबसे ज्यादा पावरफुल मेंबर था। वेल भले ही ये वाला फिनिशिंग मूव नंबर 8 पे हो, बट वी ऑल नो कि ये फाइट और ये फिनिशिंग मूव कितना ज्यादा आइकॉनिक और इम्पैक्टफुल था। इन माय ओपिनियन वन पीस के अंदर एनियस लॉबी आर्क सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट आर्क थी और उसी के अंदर गियर सेकंड और गियर थर्ड टेक्निक्स भी अनलीश हुई थी। तो लूफी जो अपनी नॉर्मल गैटलिंग वाली मूव करता था, अब उसी के साथ जब वो अपनी गियर सेकंड वाली स्पीड मिलाता है तो उसके पंचेस इतने ज्यादा फास्ट हो जाते हैं कि वो किसी को भी विजिबल नहीं होते। आपको बस गियर सेकंड की स्टीम दिखेगी एंड वो पंचेस भी काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं एंड इस तरह से लूफी डिफीटेड रॉब लुची। नंबर 7 पे आता है गोमो गोमोनो स्टॉर्म। ये वाला मूव लूफी ने यूज किया था इन द अलाबास्ता आर्क अगेंस्ट क्रोकोडाइल, और ये वाला मूव भी उन मूव्स में
में से है जो लूफी ने सिर्फ एक ही बार यूज किया है। वी ऑल नो कि इस पॉइंट तक वन पीस के अंदर ये वाली फाइट लूफी के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट थी और क्रोकोडाइल को हराना लूफी के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते जा रहा था। उसके बाद लूफी ये वाली टेक्निक यूज करता है जिसके अंदर वो जो अपने पंचेस से गैटलिंग करता है उसके साथ साथ वो अपनी बलून वाली टेक्निक को यूज करता है एंड वो क्रोकोडाइल की तरफ मूव करता है बहुत ही ज्यादा स्पीड से, जिसकी वजह से उसके पंचेस का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है एंड दैट इज हाउ लूफी डिफीटेड क्रोकोडाइल। नंबर 6 पे आता है गोमो गोमू नो जेट पिस्टल। ये टेक्निक लूफी यूज करता है आफ्टर टाइम स्किप, जब वो 2 साल की ट्रेनिंग करके आता है और उसने जो 3 टाइप्स की हाकी होती हैं उनके बेसिक लेवल्स सीख लिए होते हैं। तो हमने टाइम स्किप से पहले देखा था कि जब लूफी जो है अपना एक पंच मारता है पेसिफिस्ता को तो वो पंच का इम्पैक्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, लेकिन जब टाइम स्किप के बाद लूफी काफी ट्रेनिंग करके आता है और वो अपने नॉर्मल जेट पिस्टल के अंदर अपनी हाकी इन्फोर्स करता है, वो एक पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि पेसिफिस्ता एक ही पंच में डिस्ट्रॉय हो जाता है, विच शोज कि हाकी कितनी ज्यादा यूजफुल टेक्निक है। नंबर 5 पे आता है गोमो गोमो नो एलिफेंट गैटलिंग। ये टेक्निक लूफी ने पहली बार यूज करी थी आफ्टर द टाइम स्किप इन फिशमैन आइलैंड आर्क और इस आर्क का मेन विलन था हॉडी जोन्स। टाइम स्किप के बाद हमने ये चीज देखी कि लूफी ने अपनी गियर सेकंड की टेक्निक्स तो इवॉल्व करी ही करी हैं, उसी के साथ साथ लूफी ने हाकी का यूज करके अपनी गियर थर्ड की टेक्निक्स भी बहुत ही अच्छे से मास्टर कर ली हैं। भले ही इन टेक्निक्स में लूफी की स्पीड काफी कम होती है लेकिन इनके इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा होते हैं। तो लूफी हाकी सीखने से पहले जो एक टेक्निक यूज किया करता था थर्ड गियर की जायंट पिस्टल, अब वो दोनों हाथों में वही जायंट पिस्टल यूज करके उसमें हाकी एनफोर्स करके हार्डनिंग के साथ अपनी गैटलिंग करता है एंड इट वाज कंप्लीटली इनफ टू टेक डाउन हॉडी जोन्स। और हमने ये भी देखा कि लूफी के जो थर्ड गियर यूज करने के बाद ड्रॉबैक्स थे, जैसे कि उसकी बॉडी पूरी श्रिंक हो जाती थी। वैसे अगर वो अभी भी होता तो बढ़िया ही था बिकॉज इट वाज क्यूट, लेकिन अब ट्रेनिंग करने के बाद लूफी का गियर थर्ड पे काफी कंट्रोल आ चुका है और अब वो वाले ड्रॉबैक्स नहीं रहे। नंबर 4 पे आता है गोमो गोमो नो ग्रिजली मैग्नम। ये वाली टेक्निक लूफी ने पहली बार यूज करी थी पंक हजार्ड आर्क के अंदर और इस आर्क का मेन विलन था सीजर क्लाउन। और जैसे कि मैंने अपने पिछले पॉइंट में बताया कि टाइम स्किप के बाद लूफी की थर्ड गियर वाली टेक्निक्स में डाइवर्सिटी तो आई ही है और उसके साथ साथ काफी कंट्रोल भी आया है, तो ये वाला मूव भी उसी का एक कंसिक्वेंस था एंड ऑफ कोर्स ये वाला लूफी का मूव बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल है और हम कह सकते हैं कि गियर थर्ड में ये लूफी का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है और इस तरीके से लूफी ने बीट किया था सीजर क्लाउन को। नंबर 3 पे आता है गोमो गोमो नो किंग कॉन्ग गन। लूफी ने ये वाला मूव यूज किया था अगेंस्ट द किंग ऑफ ड्रेसरोसा, अ वॉरलॉर्ड डोन कीहोते डो फ्लेमिंगो और ये फाइट हमने देखी थी इन द ड्रेसरोसा आर्क। ड्रेसरोसा आर्क टाइम स्किप के बाद एक ऐसी आर्क थी जिसके अंदर हमें लूफी का एक नया फॉर्म देखने को मिला। तो मैंने आपको एक पॉइंट के अंदर बताया था कि जो जायंट पिस्टल वाला फॉर्म है लूफी का थर्ड गियर में, उसी का एडवांस फॉर्म था एलिफेंट गैटलिंग के अंदर वाला पंच और किंग कॉन्ग गन जो है वो एलिफेंट गैटलिंग की भी एक एडवांस लेवल है। लूफी जो है वो गियर फोर्थ के अंदर कॉन्ग गन यूज करता है। कॉन्ग गन वाले आर्म के अंदर ही लूफी जो है वो और ज्यादा एयर जो है वो इंसर्ट करता है एंड इसी से जो आर्म का साइज है वो भी इंक्रीज होता है और उसी के साथ साथ टेंशन भी इंक्रीज होती है और उसका एक ब्लो डो फ्लेमिंगो को हराने के लिए काफी था। नंबर 2 पे आता है गोमो गोमो नो कैनन बॉल। ये वाला मूव लूफी यूज करता है अगेंस्ट शार्लेट क्रैकर जो कि वन ऑफ द 3 स्वीट कमांडर्स है बिग मॉम पायरेट्स का और उसके सर पे 800 मिलियन बेरीज की बाउंटी थी और ये फाइट हुई थी होल केक आइलैंड आर्क के अंदर। इस फाइट के अंदर हमने देखा था कि लूफी के जो अटैक्स है वो काफी ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं क्रैकर्स पर, लेकिन शार्लेट क्रैकर का जो डिफेंस है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो इस फाइट के बीच में हमें लूफी की एक नई फॉर्म देखने को मिलती है गियर फोर्थ की, जिसका नाम होता है टैंक मैन। ये फॉर्म अनलीश होती है लूफी की इंक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म की वजह से, जिसके अंदर उसका पेट काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है एंड ही इज लिटरली लाइक अ टैंक बॉल एंड दिस इज हाउ लूफी बीट शार्लेट क्रैकर। और नंबर 1 पे आता है गोमो गोमो नो किंग कोबरा जो कि लूफी की स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है अगेंस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट टिल नाउ शार्लेट काताकुरी और ये फाइट हुई थी होल केक आइलैंड आर्क के अंदर। ये एक ऐसी फाइट थी जिसके अंदर लूफी बहुत ही ज्यादा पिटा था एंड हमने देखा था कि लूफी की जितनी भी पावर्स हैं सबका एक एडवांस लेवल शार्लेट काताकुरी पोजेस करता है, इसलिए उसको हराना लूफी के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। और इसी फाइट के अंदर हम लोग लूफी की गियर फोर्थ की एक नई फॉर्म देखते हैं स्नेक मैन, जो कि मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा कूलेस्ट और बैडेस्ट टेक्निक है दिखने में। और इसी फाइट के चलते लूफी जो है वो अपनी ऑब्जर्वेशन हाकी को भी एक लेवल एडवांस कर लेता है, जिसके अंदर वो फ्यूचर के भी कुछ सेकंड्स देख पाता है। तो किंग कोबरा वाले मूव के अंदर लूफी के जो आर्म्स हैं वो लिटरली स्नेक की तरह मूव करते हैं एक जिगजैग फॉर्म में एंड उनकी स्पीड और मोमेंटम बहुत ही ज्यादा होता है और फिनिशिंग ब्लो से पहले जो उसकी स्पीड होती है वो मैक्सिमम होती है, which was enough to take down शार्लेट काताकुरी। तो ये थे लूफी के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट फिनिशिंग ब्लोज। इस वीडियो को बनाने में मुझे काफी ज्यादा मजा आया एंड आई होप कि आपको इस वीडियो को देखने में भी उतना ही मजा आया हो। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक कर देना एंड अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग। एंड हाँ, एक और चीज कि आप जिस तरीके का वन पीस कंटेंट देखना चाहते हो तो आप अपने ओपिनियन जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर दे सकते हो। थैंक यू एवरीवन।
फाड़ दिया लिख के फिर गया मैं पन्ने खा, महाराज के आगे कौन पन्ने खा। मिली इज्जत तो बहुत मेरे काम को, पर अब बेटा टाइम हो गया है मेरे धंधे का। हुआ अब बहुत ये लेबलों के टंटे का, करो इग्नोर मुंह बनेगा हर बंदे का। पड़ता फर्क नहीं ये लिखते कमेंट्स में क्या इन्होंने घंटा नहीं मेरा घमंड देखा। आज नाचू मैं बेड़ियां उतार के, कट गए संकट संसार के। प्रजा की इज्जत में महाराज चुप थे, लो दर्शन करो नए मुंह फाड़ के। नए महाराज के शाही ये थॉट्स है, प्रो पहले लेवल था अब बेटा गॉड है। लगी जो दौड़ है भाग रहे सब, मैं बैठा सुकून से यही तो चौड़ है।